इस वीडियो में फ्लेक्स बॉक्स यूज करना सीखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स का यूज हम लोग लेआउट बनाने के लिए करते हैं बिना फ्लॉट और पोजीशनिंग के। फ्लेक्स बॉक्स से पहले हम लोग फ्लॉट और पोजीशनिंग का यूज करते थे, पर हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे इसे रिप्लेस करके। अब हम समझ लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स किस तरह से वर्क करता है। HTML का जो कंटेंट होता है वो 1 by 1 प्रिंट होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से होता है। मगर जब हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे तो यही चीज आपको इस तरह से शो करेगा। मतलब जो क्रॉस एक्सिस में चल रहा था वो अब मेन एक्सिस में चलेगा। आप इस तरह से कर सकते हो। पहले आप फ्लोट का यूज करते थे और पोजिशनिंग का यूज करते थे, मगर इसके जगह पर आप फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे। ये जो हमारा कंटेनर है, जो बिग कंटेनर है, वो एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है। ये होता है मेन एक्सिस और ये होता है क्रॉस एक्सिस, और ये होता है, ये जो बॉक्स है ये फ्लेक्स आइटम्स है। ओके, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आप यूज करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रिंट आउट करके आप अपने डेस्कटॉप पर या फिर अपने टेबल पर रख लें, ताकि आपको ये बार बार यूज करने में हेल्प करेगा। अब चलते हैं और कोड करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कोड पहले से हमने लिखा है। फर्स्ट हमने एक कंटेनर बनाया और इसके अंदर हमने चाइल्ड कंटेनर ऐड करा है। हमने कुछ स्टाइल भी ऐड कर लिए हैं। सिंपल हमने यहाँ पर रिसेट कर दिया है मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, और कंटेनर में हमने बैकग्राउंड में ये दे दिया है और हाइट 220 पिक्सल। और ये ऑल एलिमेंट्स में हमने फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और पैडिंग का यूज किया है। और ये कलर है जो 1 by 1 एलिमेंट का है। अब इसे देख लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बना के। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने जैसे ही लिखा, आप देख सकते हैं इस तरह से ये वर्क करने लगा। अभी जो ये कॉलम में फ्लो कर रहा था ये अभी फ्लो कर रहा है रो में। ये डिफॉल्ट में आता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। सिंपल लिखेंगे डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन। आप यहाँ पर कॉलम भी कर सकते हो और रो भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिफॉल्ट में ये रो में होता है, और जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो ये रो में चला गया था। अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉलम को भी डाल सकते हो और रो को भी डाल सकते हो। सिंपल यहाँ पर रो कर देते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं ये रो में हो गया। फिलहाल हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज है जस्टिफाई कंटेंट, जो कि हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉरिजेंटली ये सेंटर हो रहा है। इसी तरह से आप लोग कुछ चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स एंड, ये लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं स्टार्ट, ये शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है थर्ड प्रॉपर्टीज, जो कि है अलाइन आइटम्स। इसमें भी आप सिंपल सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं ये सेंटर में हो गया है। इसमें और भी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जैसे कि स्पेस राउंड। तो ये स्पेस राउंड में आ गया, मतलब कि जो इसमें कंटेनर में स्पेस है चाइल्ड कंटेनर ने डिवाइड कर लिया है। इसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे स्पेस बिटवीन का। तो ये भी आप उसी तरह का, सिर्फ इसमें स्टार्टिंग और लास्ट जो स्पेस होता है उसे रिमूव कर देता है। इसी तरह से हम लोग जस्टिफाई कंटेंट को यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं सेंटर लिख देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंटर को ही यूज करते हैं लोग। फिर यहाँ पर भी आप उसी तरह से फ्लैक्स एंड कर सकते हो और फ्लैक्स स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से। सिंपल फिलहाल मैं इसे सेंटर रहने देता हूँ। ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। अब हम देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज गैप। जो गैप होता है वो विदाउट मार्जिन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप मार्जिन, कोई भी कंटेनर को मार्जिन देना चाहते हो तो आप उसको यूज करते हैं। किसी भी आइटम को बिटवीन में मार्जिन या पैडिंग देते हो, आप उसके जगह गैप्स का यूज करेंगे। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। आप देख सकते हैं ये 20 पिक्सल जैसे ही किया हमने तो ये गैप 20 पिक्सल का हो गया है, जो भी इसमें फ्लेक्स आइटम है। इसी तरह से हम लोग गैप का यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स में। ये हो गया फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज, जो कि हमेशा आप यूज करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं फ्लेक्स आइटम को किस तरह से फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ये हमारा ऑल क्लास, जो भी फ्लेक्स आइटम्स है उसका क्लास है। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सिंपल लिखेंगे अलाइन सेल्फ। ये आप फ्लेक्स आइटम्स जो है उसके लिए प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर, तो ये सेंटर में ही रहेगा। सिंपल मैं यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं
ये सेंटर में है क्योंकि ये वर्टिकली सेंटर करता है। इसी तरह से इसमें और लिखेंगे फ्लेक्स एंड, तो ये एंड में हो जाएगा। इसी तरह से स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट में हो जाएगा। इसे आप एक फ्लेक्स आइटम्स में यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलाइन सेल्फ। अब इसमें लिखते हैं सेंटर। आप देख सकते हैं ये सेंटर में हो गया है। इसी तरह से आप लोग इसमें भी यूज कर सकते हो फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट। इस तरह से आप लोग एक एलिमेंट्स को भी सेंटर कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज, जो कि है ऑर्डर। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर और लिखेंगे -1। -1 के मतलब फर्स्ट, मतलब कि शुरुआत से ये ऑर्डर में आएगा, और +1 के मतलब ये लास्ट से स्टार्टिंग होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर 1, तो आप देख सकते हैं थर्ड 1 जो था ये लास्ट में आ गया है और ये 2 फर्स्ट में आ गया है। ओके, आप इस तरह से भी ऑर्डर का यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इस तरह से होता है, इस तरह से रहता है डिफॉल्ट में। अब इसे 3 प्रॉपर्टीज जो है हमारा, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। कमेंट कर लिया और इसे समझते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। फर्स्ट है फ्लेक्स बेसिस। किस तरह से वर्क करता है ये देख लेते हैं। फ्लेक्स बेसिस सिंपल, आप इसे यूज करके आप विड्थ दे सकते हो एक आइटम्स को। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ 200 पिक्सल। आप देख सकते हैं ये 200 पिक्सल हो गया है सभी में, पर इसमें जो एरिया है उसे ही कवर किया है। जैसे कि एक्सपेक्ट करके मैं देखता हूँ, आप देख सकते हैं 121 बिट्स सिर्फ आया है। सेकंड में भी आप देख सकते हैं इसी तरह से 121 इक्वली आपस में इसने बांट लिया है। ओके, पर इसमें हमने यहाँ पर लिखा था 200 पिक्सल, ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्स सिंक 1 लिखा हुआ है, मतलब कि श्रिंक करना है, मतलब कि पूरा फैलाना नहीं है। ओके, तो इसे सिंपल हम लोग 0 कर देंगे तो ये नोट हो जाएगा। सिंपल लिखते हैं फ्लेक्स श्रिंक 0। ओके, तो आप देख सकते हैं ओवरफ्लो ये करने लगा है। ओके, आप देख सकते हैं जो हमारा कंटेनर था उससे बाहर ये हो गया है, ये हो गया 200 पिक्सल। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 पिक्सल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है श्रिंक के वजह से। श्रिंक 1 मतलब श्रिंक कर देना, मतलब कि यस, और 0 का मतलब नो। ओके, ये सिंपल श्रिंक इस तरह से वर्क करता है। अब हम समझ लेते हैं ग्रो। तो ग्रो इस तरह से काम करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों को कमेंट कर दिया और यहाँ पर लिखते हैं फ्लेक्स ग्रो। ओके, मगर यहाँ पर लिखते हैं 1, आप देख सकते हैं ये ग्रो हो गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो भी आइटम है वो इक्वल में डिवाइड हो गया है, जो कंटेनर एरिया है उसे कवर करके इक्वल में डिवाइड हो गया है। ओके, तो इस तरह से फ्लेक्स ग्रो काम करता है। आप यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो, सिंपल वही काम करेगा। पर अगर आप यहाँ पर कमेंट करके सिंपल 1 में करते हो तो इस तरह से वर्क करेगा। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे फ्लेक्स ग्रो 1, तो आप देख सकते हो जो भी एरिया खाली था उसको इसने कवर कर लिया है। ओके, आप इसी तरह से और भी कर सकते हो, जैसे कि इसी चीज़ को सेकेंड में भी कर सकते हो। ओके, सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ और आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वली में डिवाइड कर लिया है जो भी एरिया स्पेस है इसमें। ओके, तो इस तरह से हम लोग फ्लेक्स ग्रो, श्रिंक और बेसिस का यूज करते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट में इस तरह से ये रहता है, आप उसे चेंज कर सकते हो इस तरह से। ये हो गया हमारा फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज। ओके, आप इसे शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखेंगे फ्लेक्स ओनली, और इसे लिख सकते हैं 0, 1 और ऑटो। ये हो गया हमारा शॉर्ट हैंड। ओके, आप इसी में चेंज कर सकते हो जिस तरह से भी आप करना चाहते हो। इसी तरह से हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं।